जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी को लेकर। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसको करने के बाद में हमें कहां कहां पर क्या क्या जॉब मिल सकती है, सैलरी पैकेज क्या रहता है, बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन से हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी को लेकर उन सब का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। यदि कोर्स ओवरव्यू की बात करें तो साथियों, आपका एमएससी बायोटेक्नोलॉजी इज अ 2 ईयर प्रोफेशनल पीजी डिग्री कोर्स, यानी कि आपका 2 साल का पीजी डिग्री कोर्स है जो कि मेडिकल की फील्ड में कराया जाता है। अगर हम बात करें कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है, द कोर्स ओवरव्यू सब्जेक्ट और लाइक इम्यूनोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सब सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं। अब इससे आगे बात करें साथियों कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए अपना बैचलर डिग्री किसमें किया हुआ हो, साइंस के साथ में किया हुआ हो, किसी भी स्पेशलाइजेशन के साथ में, जैसे कि आपका बीएससी हो जूलॉजी के साथ, बॉटनी के साथ, केमिस्ट्री के साथ। यानी कि यदि आपने अपना बीएससी कंप्लीट किया हुआ है जूलॉजी से, बॉटनी से, केमिस्ट्री से, तो आप क्या कर सकते हैं, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। साथ के साथ यदि आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है तो आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर ही सकते हैं। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चे भी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। साथ के साथ बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी और बी फार्मा वाले बच्चे भी क्या कर सकते हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। यानी कि यदि आपकी मेडिकल की फील्ड में ग्रेजुएशन हुई है तो आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों मिनिमम मार्क्स की, कितने आपके नंबर होने चाहिए, तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। कम से कम आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है तो आपको वहां पर 5% की छूट मिल जाती है, तो फिर आपका 45% पर एडमिशन हो जाता है। यानी कि 45% पर एससी एसटी अगर आपकी कैटेगरी है या कोई और आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपको 45% पर एडमिशन मिल जाता है। तो साथियों, ये तो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात, यानी कि यदि आपने अपना मेडिकल में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये जो स्कॉलरशिप है सक्षम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से दी जाती है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, तो आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि इसके लिए जो एडमिशन प्रोसेस है 2 तरीके से होता है, एक तो मेरिट बेस्ड और एक होता है एंट्रेंस बेस्ड। यानी कि मेरिट बेस्ड जो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स आए हैं उसके बिहाफ पर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपना मेरिट तैयार करते हैं और उसके बिहाफ पर एडमिशन लेते हैं। दूसरा प्रोसीजर क्या है कि इसके लिए क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो सबसे पहला कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है सीयूईटी का, जो पीजी के लिए कराया जाता है, तो वो आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप आईआईटी जेम ये एग्जाम दे सकते हैं और जेएनयू जेईई ये एग्जाम आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ और भी काफी सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उनके एंट्रेंस एग्जाम देकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है आपका सीयूईटी पीजी का, तो ये हर साल कंडक्ट कराया जाता है जितनी भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन के लिए। तो ये आप एडमिशन का प्रोसेस रहता है, तो आप इस तरीके से अपना एडमिशन ले सकते हैं। अभी हम आगे बात भी करेंगे बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की। इससे आगे बात करें साथियों कि इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है, तो साथियों जो फीस है वो डिपेंड करती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हैं। तो सभी कॉलेज की जो फीस है, सभी यूनिवर्सिटीज की फीस अपनी अलग अलग है। यदि हम एक एवरेज फीस की बात करें तो मिनिमम 50,000 से लेकर और 1 लाख रुपए पर ईयर तक आपको खर्च करने पड़ सकते हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी को लेकर। इससे आगे बात करें साथियों, नेक्स्ट है कि बेस्ट कॉलेज की अगर हम बात करेंगे, बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं आपका एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के, तो सबसे पहला कॉलेज जो है वो है आपका आईएएमआर कॉलेज से आप कर सकते हैं, जो कि कहां पर है आपका एनसीआर में है, गाजियाबाद में है। नैक एग्रीगेटेड कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरे ऑप्शन की बात करें साथियों, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है जो कि कहां पर है, चेन्नई में, यहां से आप कर सकते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड सेंट जेवियर कॉलेज, जो कि कहां पर है, कोलकाता में, यहां से आप कर सकते हैं। पारुल यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, जो कि कहां पर है, बड़ौदा में। इसके अलावा और भी काफी सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, डीयू भी कराता है, बीएचयू भी कराता है आपका, और भी काफी सारी यूनिवर्सिटी है, वहां से भी आप कर सकते हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे आगे बात करेंगे साथियों कि इसको करने के बाद में जॉब कहां कहां पर मिल सकती है, किस किस सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि जॉब हमें कहां कहां मिल सकती है। तो सबसे पहला है साथियों, आप क्या बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर बन सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन है साथियों, आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं। यानी कि अगर आपका एमएससी कंप्लीट हो गया है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर आप बन सकते हैं। तो यानी कि आप टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ा सकते हैं, यानी कि बीएससी वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी अपना कर सकते हैं। यदि आपने अपना एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर लिया है और आपके पास समय है या और आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि यदि आपने अपना एमएससी कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्चर आप बन सकते हैं, सीनियर एसोसिएट साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, रिसर्च की तरफ आप जा सकते हैं, बायोकेमिस्ट बन सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में आपका बहुत ज्यादा स्कोप है, यानी कि यदि आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो आपका एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जितनी भी शाखाएं, जितनी भी किस्म तैयार होती हैं, तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा डिमांड है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की। इससे आगे बात करें साथियों, आप रीजनल मैनेजर बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर आप बन सकते हैं, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर की तरफ आप जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बहुत ज्यादा जॉब है। और इसके साथ साथ आप हॉस्पिटल्स की तरफ जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काफी ज्यादा जॉब आती है, वहां पर आप जा सकते हैं। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको जॉब मिल सकती है। तो यानी कि ये है आपके कैरियर स्कोप, यहां पर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। यानी कि आपने यदि अपना बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी जरूर करें, क्योंकि यदि आप अपना बीच में ब्रेक कर देते हैं या आप सोचते हैं कि पहले जॉब कर लेते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आपने कर लिया है और जॉब करना चाहते हैं तो तब भी आप अपना कोई ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी देख लें जहां पर आप सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाएं, लेकिन आप अपनी स्टडी को ब्रेक ना करें। यानी कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी आप अपना जरूर करें अगर आपको अपने कैरियर में ग्रोथ चाहिए। आज आपको जॉब मिल गई, लेकिन अगर आपको सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, अपना कैरियर ग्रोथ चाहिए, तो वहां पर आपको अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना होगा। अब बात करते हैं साथियों कि सैलरी पैकेज क्या मिलता है। साथियों अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें, ऑन एन एवरेज यदि आपने अपना पीजी कर लिया है, यानी कि आपने अपना क्या कर लिया है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिया है, तो एवरेज सैलरी की यदि मैं बात करूं, मिनिमम आपका 5 लाख से लेकर 8 लाख का आपको पैकेज मिल सकता है स्टार्टिंग में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद में। यदि आपने किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया है तो और भी ज्यादा पैकेज मिल सकता है। तो साथियों आज की वीडियो यदि आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए जो मोटिवेशन है वो यही होता है। और यदि आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।